औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस जलसे के सदर मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रही है ज़माने में नाम आज़ादी। 15 अगस्त वतन अजीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। इससे पहले हमारे मुल्क के हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। 7 समंदर पार से ताजिर की हैसियत से आने वाले अंग्रेज़ों ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। हिंदुस्तानी अवाम को अपना गुलाम बना लिया था। अंग्रेज़ों ने कई बरसों तक यहाँ राज किया। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम पर बेइंतहा जुल्म व सितम ढाए। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए वतन के जियालों ने तहरीक आज़ादी शुरू की। बड़ी बड़ी शख्सियात ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। अपने चैन, सुकून, ख़ानदान को छोड़कर आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हमने पाई है, ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हमने पाई है। हर एक जुल्म व सितम की हमने तारीकी मिटाई है। चलो उठो करो मेहनत, इसी में ही भलाई है। हिंदुस्तानियों की खुशनसीबी रही है कि उन्हें महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली, टीपू सुल्तान जैसे वतन परस्तों ने फांसी के फन्ने को गले लगा लिया। इस तरह आज़ादी के अनगिनत परवानों ने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेज़ों ने हज़ारों लोगों को फांसी के फन्नों पर चढ़ा दिया। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पिशावर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिन पर औलमा की लटकती हुई लाशें नजर न आती हो। लाहौर की शाही मस्जिद में एक एक दिन 80 औलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मासूम बच्चों को मार दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया। न जाने उनके ऊपर क्या क्या जुल्म व सितम ढाए गए। हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया, सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, तमाम हिंदुस्तान की सरजमीन को वीरान कर दिया गया। इतनी सारी तकलीफों के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। कितनी बर्बादियाँ मुक़द्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादियाँ मुक़द्दर में थी आबादी के बाद। अब बताएं हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। मगर इन सब के बावजूद भी हमारी सारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जाता है और हम सबसे ये सवाल किया जाता है कि तुमने इस वतन को क्या दिया है। अगर तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो, हमारे माजी को पढ़ना चाहते हो, हमारी तारीख को जानना चाहते हो, तो जाओ हमारी दास्तान उन फांसी के फंदों से जाकर पूछो। हमारी दास्तान उस ज़मीन से पूछो जहाँ पर हमारे खून के खतरे बहे थे। हमारी दास्तान वहाँ की हवाओं से पूछो। ये सब तुम्हें हमसे वाबस्ता कराएंगी और हमारी तारीख के बारे में बताएंगी कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है और हमने इस मुल्क को क्या दिया है। यहाँ के हर गोशे में हमारे खून के फव्वारे जारी होंगे। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।